गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज सुबह के 9:30 हुए हैं और आपको मैं दिखा रहा हूँ कि दिल्ली का आज मौसम कैसे है। आज ऐसे ठंड ज़्यादा है नहीं, 12 डिग्री सेल्सियस दिख रहा है, लेकिन इतनी ज़्यादा फॉग है कि कुछ ज़्यादा विजुअल है नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि ये स्टेशन, ये बगल में रैपिड मेट्रो का स्टेशन है, NCERT का, और इसके आगे कुछ नहीं दिख रहा है। तो अभी काफ़ी कॉशन रखने की ज़रूरत है कि अगर आप हाईवे पे चलते हो, एक्सप्रेसवे पे चलते हो, तो एक्सीडेंट होने का चांसेस बढ़ जाता है। में इतनी ज़्यादा एक्सीडेंट होती है, और एक्सीडेंट होने का मेन रीज़न ये होता है कि कोई ट्रक हो वाला या कोई किसी की अगर गाड़ी ख़राब हो गई तो वो बीच में खड़ी कर देता है, या फिर किसी वजह से वो बीच रास्ते में रोक दिया और रोकने की वजह से पीछे से आती हुई गाड़ी को पता नहीं लगता और कोलाइड कर जाती है, और कॉलिजन के बाद पीछे से आने जाने वाली सारी गाड़ियाँ होगा। तो कभी भी आप एक सावधानी बरत सकते हैं कि मान लो किसी गाड़ी खराब हो गई, ठीक है, तो सबसे पहले अपने लाइट्स ऑन कर देंगे। लाइट्स ऑन करके, पूरा पार्किंग लाइट ऑन करके, अपने गाड़ी से कुछ मीटर्स पे 2 जगह पे रोकने का वो बनाएंगे, इंडिकेशन बनाएंगे, जिससे कि वो पता लग सके कि आगे कुछ है। अगर इंडिकेशन आपने नहीं बनाया है, इनकेस कोई गाड़ी आ रही है उसे पता नहीं लगा, तो पहला इंडिकेशन से वो सतर्क हो जाएगा और 50 से 100 मीटर तक वो गाड़ी को अपने आप को बैलेंस बना सकता है, रोक सकता है। ये जरूरी है, नहीं तो पता नहीं चलेगा, सडनली ब्रेक भी नहीं लिया जाता। अब देखो कितनी फॉग है यहाँ पे आज ऐसा मौसम तो काफ़ी सुहाना है, लेकिन ऑफिस का काम भी पेंडिंग है। उस ऑफिस के काम को करना है, आज अर्जेंट कुछ काम है, उस काम को क्लियर करके आगे का वो करेंगे। अभी ऑफिस से कुछ दूरी पर मैं हूँ, ऑलमोस्ट पहुँचने वाला हूँ, लेकिन कभी जनरली मैं अवॉइड ही करता हूँ कि रश ड्राइविंग करूँ। रश ड्राइविंग से कुछ होता नहीं है, 2 मिनट का आपका डिफरेंस आ जाएगा। जहाँ आप 15 मिनट में पहुँचने वाले हो, वहाँ आप रश ड्राइविंग करके 12 मिनट में पहुँच जाओगे या 13 मिनट में पहुँच जाओगे। तो 2 मिनट के चक्कर में आप इतना रश चलाओगे, हो सकता है कि आगे रेड लाइट आएगी और सर्दी का मुझे भी थोड़ा तो बहुत असर लग रहा है कि हो चुका है। सुबह सुबह नहाना भी कम मेहनत का काम नहीं है आजकल, इतनी सुबह ठंडी उतनी होती है। हाँ, मैं कह रहा था कि अगर आप गाड़ी रश चलाते हो तो कुछ ज़्यादा का फ़र्क आपको नहीं पड़ेगा, लेकिन हाँ, आपके जरा सा आँख इधर उधर हुआ और आप किसी से टकरा जाएंगे, किसी 4 व्हीलर से टकराने से आपको भी नुकसान हो सकती है, गाड़ी की नुकसान हो सकती है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है कि जैसे कोई स्कूटी वाला या कोई भी बाइक वाला आपके सामने से गाड़ी निकालता है या आपके पास से गाड़ी रोकता है, या फिर सोचता है कि हॉर्न दे के मैं निकल जाऊंगा, तो वो सबसे बड़ी क्या होती है कि वो आप पे डिपेंडेंट होता है कि अब मैंने तो हॉर्न दे दिया है, मैंने तो इंडिकेटर दे दिया है, और वो अब रुक जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान देना है। ऐसा नहीं है, वो गलत भी है कुछ हद पे ठीक भी है, इंडिकेशन दे दिया, लेकिन गलत ये है कि अब ऐसा नहीं है कि शार्प आपने इंडिकेशन दे के आप निकल जाओ, ठीक है। और माना जाए तो जितनी बड़ी गाड़ी उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपकी 4 व्हीलर है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, आप संभल के चलने की। आपके 2 व्हीलर है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी कम है, लेकिन साइकिल से आपकी ज़्यादा है कि फुटपाथ पे चलते हुए या साइकिल से चलते हुए लोगों को मारना होगा, ठीक है। तो गलती आपकी मानी जाएगी कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आप इतनी बड़ी गाड़ी लेके चल रहे हो और आप सावधानी नहीं बरत रहे हो, तो नहीं कर सकते। बाकी